आइए आज हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले के कुंडली में सूर्य सिंह लग्न के कुंडली के 12 भाव में क्या फल देंगे। लग्न में सूर्य जब भी सिंह लग्न के लग्न में रहेंगे व्यक्ति स्पष्टवादी होगा, चापलूस प्रवृत्ति उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रखर व्यक्ता होगा और मतलब कि अन्याय से लड़ने वाला होगा, दूसरे के भी तकलीफ को समझने वाला होगा, उसके प्रति भी उसे अच्छा मतलब थोड़ा शासन करने की प्रवृत्ति होगी। ज्यादा स्ट्रांग रहता, थोड़ा अहंगी घमंडी, अपने समझिए कि टक्कर का आदमी हमेशा मतलब अपने जो है वह जो है सामर्थ्य का आदमी को हमेशा वैल्यू देना चाहेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए जो है ऐसे आदमी लड़ते भी है। थोड़ा एक शासन करने की प्रवृत्ति अलग बात है। हम्म, अगर इस सूर्य के साथ मंगल है तो निश्चित जो है राजा के समान जिंदगी जिएगा, उससे काफी धन दौलत के भी योग बनेंगे, काफी सामर्थ्यवान होगा। दूसरी बात क्या है कि अचल संपत्ति के योग बनेंगे, भाग्य भाव होकर होना, यानी कि समझिए कि एक धर्म के प्रति यानी तो माने कि धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति एक आस्था भी जगाएगा। दोनों अग्नि कारक ग्रह है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है। ऐसे भी सूर्य अकेला भी रहे लग्न में तो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है, सहन शक्ति थोड़ी कम होती है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर ये मान लीजिए कि शनि है तो थोड़ा सामाजिक काम व्यक्ति ज्यादा करता है, सामाजिक प्रारूप ज्यादा उसे रहता है और मतलब एक तरह से समझिए थोड़ा पारिवारिक लाइफ हालांकि डिस्टर्ब रहेगा। सप्तमी होकर लग्न में थोड़ा सा पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, हो सकता है डिवोर्स वगैरह के भी योग बने। षष्ठी होकर भी यहाँ है, डिवोर्स वगैरह की भी योग बने और सब भी कुछ ऐसा समझिए कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम या समस्या आती रहेगी। थोड़ा सा जो है भाग्योदय सुस्त हो सकता है कि थोड़ा सा मान लीजिए कि ऐसा भी है कि मतलब संशय रहेगा हमेशा एक मन में, एक सटीक निर्णय की ओर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। इसलिए थोड़ा सा एक पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छा उनकी नहीं गुजरती है। थोड़ा सा परिवार को हमेशा शिकायत रहती है ऐसे व्यक्ति से कि हमारे लिए ये चाहते तो ये कर देते, वो कर देते, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। सामाजिक मदद ज्यादा करते हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य द्वितीय भाव की ओर होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य द्वितीय भाव की ओर है, यानी कि लग्नेश होकर द्वितीय भाव यानी पैतृक संपत्ति दिलवाएगा, पिता से लगाव करवाएगा और पिता से संबंधित व्यापार भी हो सकता है या कर्म भी करवा सकता है। और एक चीज और भी है कि ऐसे रिलेटिव से थोड़ा इन्हें ज्यादा या ऐसे दोस्तों से ज्यादा ये होगा मतलब कि मेल खाएंगे इनके विचार, जो स्पष्टवादी या मैंने समझिए कि इनके मतलब कि समानांतर हो, ऐसा थोड़ा सही रहेगा। हर किसी से इनके विचार मैच नहीं खाएंगे। अगर इनके साथ बुध रहा तो एक तरह से ऐसे व्यक्ति में एक होता है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। सूर्य के साथ बुधरा बुद्धादित्य योग हो जाते हैं। हालांकि ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बोलने की इनकी क्षमता प्रखर होती है। दूसरी बात ये राजनीति में भी जा सकते हैं, राजनीति की ओर भी रहता है, गवर्नमेंट जॉब की ओर भी रहता है और समझिए कि एक समझदारी भी रहती है। हर किसी के साथ इनका अच्छा बिहेव बुद्ध ले आता है। उच्च का होने के बाद ये अपने महत्वाकांक्षा इच्छा की ओर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ज्यादा लग्नेश और एकादशेश दोनों एक साथ होना, यानी कि ये अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा की ओर या अपने जो है समझिए कि लाभ की ओर तत्परता इनमें ज्यादा होती है। थोड़ा सा बुद्ध हो सकता है कि कभी कभी स्वार्थीपन भी ले आए। अगर यहाँ देखिए कि अगर सूर्य के साथ यहाँ मान लीजिए कि
मंगल है, तो मंगल अगर सूर्य के साथ है तो भाग्य षष्टाष्टक योग में मंगल हुआ। यहाँ चला कि चतुर्थे होकर भी है, थोड़ा प्रॉपर्टी का योग तो बनाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं। ये मतलब समझिए पैसा कमाने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये यानी कि दूसरे का तकलीफ या दूसरे को दुख से इन्हें कोई वैसा वास्ता नहीं रह जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब की अगर हो, पुलिस में हो, सेना में हो, तो भी ये थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा उस और ज्यादा ये हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब इन्हें सिर्फ एक समझिए कि क्रूर प्रवृत्ति के भी होने लगते हैं। इन्हें कोई अपने रिलेशन या से भी कोई वैसा लगाव नहीं रह जाता है। दूसरी चीज है कि भाग्य से षष्टाष्टक योग में है तो थोड़ा सा इन्हें तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। बहुत बार ये थोड़ा सा जो है ऐसा समझिए कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो थोड़ा सा अपने लाइफ में जूझ कर आगे बढ़ते हैं षष्टाष्टक योग के कारण भाग्य इसका। अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य का अगर तृतीय भाव होकर हो, यानी नीच का सूर्य होना, यानी कि लग्नेश होकर, यानी समझिए ये आत्मबल की कमी कर देता है ये सूर्य, यानी कि ये थोड़ा प्रखरता नहीं रहता है व्यक्तित्व में। थोड़ा सा जो है पराक्रम जो एक होना चाहिए, या अपने आप पे जो विश्वास होनी चाहिए, जो अपने आप पे एक जो है समझिए कि जो एक दमखम दिखाने की क्षमता होनी चाहिए, ये सूर्य यहाँ नीच का होकर खत्म कर देता है। दूसरी चीज क्या होता है, थोड़ा भाई बहन से भी जो मतलब कि एक मदद होनी चाहिए, ये सब भी सूर्य की वजह के नीच के वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ, अगर इनके साथ मान लीजिए शुक्र है, तब एक चीज होता है कि लग्नेश और दशम में इसका साथ होना, लग्नेश और दशम में इसका साथ होना, तो थोड़ा सा क्या है कि ये अपने बल पे कुछ उपार्जन करने की क्षमता कर लेते हैं। इनमें कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, जैसे एक संगीत का हो गया, कला का हो गया, आर्ट का हो गया, जिसके कारण ये काफी आगे जा सकते हैं, काफी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह होते हैं। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर गुरु हो जाए, इस सूर्य के साथ गुरु, पंचमी होकर गुरु होना, पंचमी होकर गुरु होना, यानी कि थोड़ा क्या है कि नीच सूर्य के साथ गुरु अगर अस्त नहीं है तब तो ठीक है, विद्या का योग अच्छा बना सकता है। अब जो है एक तरह से आप महत्वाकांक्षा भी जो भी व्यक्तित्व का ये जगा सकता है, लेकिन ये बोलिएगा कि नहीं पराक्रम के क्षेत्र में वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हमेशा ऊंचा नीचा थोड़ा सा एक लाइफ स्टाइल व्यक्ति का रहेगा, क्योंकि यहाँ अष्टम षष्टाष्टक योग में भी है। तो ऐसा क्या है कि कभी बहुत अच्छा समय गुजरना, कभी बहुत खराब समय गुजरना, कभी पैसे की तंगी, कभी ठीक ठाक परिस्थिति होना, ये थोड़ा सा एक चलते रहता है ये स्थिति। हालांकि इन ऐसे व्यक्ति की पत्नी के वजह से थोड़ा सा मतलब समझिए कि घर की परिस्थिति ठीक रहती है, थोड़ा पत्नी जो है समझदार होती है, इसके वजह से घर की परिस्थिति थोड़ा सुधरती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव होकर है, चतुर्थ भाव होकर है, लग्नेश होकर चतुर्थ होना, यानी कि अपना घर वाहन गाड़ी घोड़ा का योग भी बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति को अचल संपत्ति की बहुत शौक रहेगी, उसे जमीन जायदाद खरीदने की, जमीन जायदाद पाने की, गाड़ी घोड़ा पाने की बहुत ज्यादा शौकीन होता है, बहुत ज्यादा वो चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा सा क्या है कि ये ऐसे घर पे इनकी ही ज्यादा चलती है, ये घर पे अपना शासन चलाना चाहते हैं, यानी कि ये समझिए कि इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनका जो है ये घर पे ज्यादा होता है। हालांकि ये सामाजिक तौर पे भी और सभी जो भी मतलब कि काम है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं, रिलेटिव का, समाज का, हर किसी का। अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि गुरु रहा, इस सूर्य के साथ गुरु रहा तो गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाएगा, हो सकता है सचिवालय में, प्रशासन में,
या अच्छे एक सलाहकार के रूप में ले जाता है। दूसरी बात थोड़ा सा क्या है कि अष्टम में सोने के कारण चतुर्थ में भ्रष्टाचार से संपत्ति जमा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। थोड़ा सा परेशानी में भी कभी कभी पड़ते हैं। थोड़ा सा उदारवादिता भी गुरु यहाँ देता है, खर्चीला प्रवृत्ति, उदारवादिता भी, धर्म कर्म के प्रति भी लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और जो है मतलब ये समझिए अगर यहाँ अष्टम में शनि राहु टोटका वगैरह या जो है जादू तंत्र में भी थोड़ा सा लगे रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि लेकिन नाम काफी ज्यादा कमाते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा काफी इनकी बनी रहती है, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहती है। ये समझिए कि कहीं के प्रधान या गांव के या घर के जो है आसपास के प्रधान वगैरह में भी जो है या राजनीति की ओर भी वर्चस्व हासिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ यहाँ अगर शनि है तो थोड़ा ये शनि कर्जदार बना देगा, ये सस्टेस होकर कर्जदार बना देगा, रोगी बना सकता है आपको, वह जो है चेस्ट संबंधी रोग देगा। हो सकता है कि चेस्ट संबंधी ऑपरेशन का भी योग बने, हार्ट का बीमारी दे सकता है, गठिया दे सकता है, हड्डी भी कमजोर कर सकता है, बैकबोन की बीमारी दे सकता है, आप काफी कर्जदार हो सकते हैं। दूसरी बात चतुर्थेश होकर यहाँ शनि सप्तमेश होकर शनि बैठा है, यानी इस घर से दसम होकर शनि बैठना थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में भी ये दिक्कत प्रदान करेगा, कर्म क्षेत्र भी आपका भी जो है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करेगा। हाँ थोड़ा सा क्या है कि आप हमेशा जो है कमजोर वर्ग तबके में लगे रहिएगा, पैसा कमाने की भूख थोड़ा आपके अंदर खत्म कर देगा। कमजोर तबका का सेवा, हाँ आप एनजीओ या कोई संस्था वगैरह अगर चलाएं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर मान लीजिए कि शनि पंचम भाव में है तो आपको संतान का भी योग देगा, अच्छे संतान का योग देगा, आपका संतान नामी बनेगा, आपको भी विद्या का योग देगा। हो सकता है कि जो है आप कुछ जैसे मेडिकल की ओर ले जाए, टेक्निकल की ओर ले जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक मतलब ऐसा समझिए कि मतलब एक खानदानी पुश्तैनी कुछ जैसे एक परंपरा होता है व्यक्ति का, उस ओर भी आप मतलब कि आपके घर परिवार का माहौल थोड़ा सा ये सूर्य बनाएगा, माने उस टाइप का माहौल भी एक बना रहेगा। जैसे आप मान लीजिए राजसी कुछ माहौल होता है, कुछ जैसे पारंपरिक होता है जो गांव घर में काफी पुराना आ रहा है, उस ओर भी ये सूर्य आपको जो है प्रेरित करेगा, उस ओर भी आपका एक माहौल बनेगा, पुश्तैनी कुछ अपना कहाँ ये होता है। दूसरी चीज क्या है कि इस सूर्य के साथ मान लीजिए अगर गुरु है तो ये समझ जाइए कि आप काफी विद्वान है, आपको कुछ गुप्त विद्या का भी ज्ञान है, कुछ और भी मतलब चीजों का ज्ञान देगा। आप उच्च विद्या पीएचडी या एमफिल वगैरह भी आप पढ़े हुए होंगे या मास्टर डिग्री का प्राप्त किए होंगे, राजनीति में आप जा सकते हैं। आप हालांकि एक चीज है कि काफी प्रखर होंगे, आप एक अच्छा वक्ता होंगे, संस्कारी होंगे, आपके अंदर ये गुरु संस्कार भी डेवलप करेगा। यानी कि समझिए कि आप धर्म कर्म में, अध्यात्म में, हर चीज में विश्वास करने वाले होंगे, हर चीज को समझने वाले व्यक्तित्व आपकी होगी। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर शनि है तो आप किसी, ये समझ जाइए कि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और से लव अफेयर में जा सकते हैं, कोई महिला से जा सकते हैं, डिवोर्स से जा सकते हैं, उसी से आपकी लव अफेयर ज्यादा रहेगी। सेकंड मैरिज भी आप कर सकते हैं उससे, या अगर मैरिज नहीं हुआ है आपकी तो उससे आप किसी ऐसे से मतलब इश्क या जो समझिए कि इश्कबाजी या नहीं तो विवाह कर सकते हैं, जो एक सामाजिक तौर पे कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, सामाजिक तौर पे बुरा माना जाता। हो सकता है आपकी वैवाहिक जिंदगी भी सस्टेस होने के कारण बर्बादी की कगार पे ला दे। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य षष्ठ भाव में है, लग्नेश होकर सूर्य है षष्ठ भाव में, तो ये सूर्य एक चीज तो है कि थोड़ा सा आपको एक अच्छा समझिए कि
जैसे गुरु अगर अच्छा है तो आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। कुंडली में गुरु अगर पंचम होकर है, लग्न होकर है, तो थोड़ा सा आपको वकील बना सकता है। दूसरी बात क्या है कि आप हर क्षेत्र में ये सूर्य थोड़ा आपको विजय दिलाएगा। आपको बड़े बड़े से दोस्ती का शौक रहेगा, जमींदारों से, राजघराने से, या ये सबसे आपको थोड़ा सा शौकीन बनाएगा, दोस्ती यारी का शौकीन बनाएगा। आप हमेशा थोड़ा सा एक रॉयल जिंदगी की ओर जाना चाहिएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप प्रखर भी होइएगा और आगे वाला खुद आपके आगे नतमस्तक होगा, और काफी ज्यादा जो है इज्जत प्रतिष्ठा भी आपकी एक बनी हुई रहेगी। हाँ, थोड़ा सा क्या हो सकता है कि कभी संघर्ष या कभी उतार चढ़ाव लाइफ में हो सकता है कि कभी बहुत अच्छा टाइम आपका गुजरा हो और बाद में जो है उस अनुसार से आपकी परिस्थिति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि यहाँ बुध बैठा हो बुद्धादित्य योग में, ठीक है, बुध बैठा हो, एक तो द्वितीय ये सोकर, यानी कि आप समझिए कि जिससे कल तक आपकी बनती नहीं थी वही आपके लिए ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल निभाने लगेगा आपके लाइफ में। मान लीजिए कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है जिससे काफी आपकी बनती नहीं थी, या कोई मतलब ऐसा है व्यक्ति, लेकिन वही उसी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब कि समझिए कि एक मतलब कि समझिए आपकी सलाह लेने के लिए भी आदमी थोड़ा सा ज्यादा व्याकुल होंगे। दूसरी बात है कि यहाँ एकादश होकर भी है षष्ठाष्टक योग में, संघर्ष के साथ आपकी अब बढ़ने की आदत होगी। लेकिन एक चीज है कि संघर्ष के साथ आप विजयी भी होइएगा, संघर्ष के साथ आपको निराशा नहीं लगेगी हाथ, यानी कि संघर्ष के साथ काफी आगे बढ़िएगा। अपने बदौलत हर कुछ करने का आपका एक योग बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो थोड़ा सा क्या है कि आपकी पत्नी रोक टोक वाली मिलेगी, यानी कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, मतलब इतना खर्च कहाँ हो गया, थोड़ा सा रोक टोक वाली होगी। थोड़ा सा जो है शासन करने की उसकी प्रवृत्ति होगी आप पे, यानी कि आप हो सकता है कि मतलब हालांकि मतलब समझिए कि व्यवहार का अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक रूल रेगुलेशन वाली ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्या है, लग्नेश होकर यहाँ सप्तम भाव में है, यानी कि हालांकि पत्नी से आपका लगाव भी बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रूल रेगुलेशन वाली होगी। थोड़ा सा ये समझिए कि हर चीज को वो मतलब एक ऐसा समझिए कि मतलब कि टाइमली हर चीज को देखना या उस अनुसार से सोचना, इस टाइप का थोड़ा सा प्रवृत्ति रहेगा। दूसरी बात, अगर इस सूर्य के साथ यहाँ शनि रहा तो ये समझिए आपके वैवाहिक जीवन को ये नष्ट कर देगा, आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके वैवाहिक जीवन ये नष्ट कर सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, सिर्फ एक केस में नहीं होगा कि अगर शनि अस्त रहा तो उतना ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा समस्या रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि गुरु रहा तो एक तरह से समझिए आपसे ज्यादा आपकी पत्नी का नाम रहेगा, आपसे ज्यादा आपके जो है मतलब कि पत्नी का इज्जत प्रतिष्ठा मान रहेगा। हो सकता है कि आपको आपकी पत्नी के बदौलत व्यक्ति जाने, यानी वो आपसे हो सकता है पोस्ट में बड़ी हो या औहदे में बड़ी हो, इस टाइप का हो सकता है आपके साथ। दूसरी चीज अगर हम देखें कि गुरु का अष्टम भाव में होना, अष्टम भाव में अगर गुरु है तो थोड़ा सा आपका रहस्यवादी स्वभाव रहेगा, खोज की प्रवृत्ति आप में ज्यादा रहेगी, तह तक पहुंचने की प्रवृत्ति आप में ज्यादा रहेगी। आप जो है कहीं पर जो है ये ऐसा समझिए कि मतलब एक रहस्य को खोजने की, या आप भी एक रहस्य बनकर रह सकते हैं, मतलब कि आपके भी व्यवहार या स्वभाव को व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाएगा, ऐसा थोड़ा सा प्रवृत्ति आ जाती है। अगर इस सूर्य के साथ गुरु रहा तो आप प्रशासनिक क्षेत्र में ये समझिए कि जैसे रा में, या समझिए कि में जाना, या समझिए सीबीआई, आईबी, या कोई
खोज की प्रवृत्ति या साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। आप एक अच्छा, आप में एक साइंटिस्ट का भी गुण हो सकता है, आप एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ न कुछ आप में एक खोजी प्रवृत्ति रहेगा जिसके कारण से दुनिया में आपका नाम भी रहेगा। अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, उच्च का शुक्र है, तो ये समझ जाइए कि आप कुछ यूनिक चीज करने वाले हैं, कुछ यूनिक काम में आप लगे हुए रहिएगा जो हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा मतलब इन कामों से या कर्म से आपका नाम होगा, इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, जो हर किसी के बस की चीज नहीं होती है, हर कोई उस चीज को नहीं कर सकता है। और ऐसा समझिए कि एक गूढ़ रहस्य की ओर आपका बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, मतलब कि बहुत ऐसे व्यक्ति, ये समझिए कि एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब काबिल पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका सूर्य उच्च का भाग्य भाव में हो तो आपको धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ से लेके हर के मतलब हर औदा देगा, क्योंकि यहाँ देखिए त्रिकोण होकर त्रिकोणिस भी होना, यानी कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ से लेके हर चीज में प्रखर बनाएगा। एक प्रखर योद्धा के तरह आप दिखिएगा, एक प्रखर व्यक्तित्व आपका रहेगा, गजब का ये व्यक्तित्व देगा। दूसरी बात क्या है कि हर चीज में मतलब एक न्यायकर्ता के रूप में आप जाने जाइएगा, मतलब आपको एक व्यक्ति एक बहुत ही समझिए कि इज्जतवान, प्रतिष्ठावान, यानी समझिए कि अपने विचार से अपने इसे डिगने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा, यानी कि आपका एक मैंने समाज में, दोस्त में, हर चीज में, एक घर में एक प्रतिष्ठा बना हुआ रहेगा और काफी प्रखर होइएगा। आप हो सकता है राजनीति में भी जा सकते हैं, आप काफी ज्यादा इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं, यशवान व्यक्ति होइएगा, यश और कीर्ति आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप धर्म, यानी कि ये सूर्य आपको जो है, ये समझिए कि धर्म के प्रति जागरूक आप रहिएगा, आप तीर्थ यात्रा यानी धर्म पे मतलब धार्मिक यात्रा की ओर जाना, हर चीज में आपकी एक अलग एक ये रहेगा सामर्थ्य। दूसरी चीज क्या है कि इस सूर्य के साथ अगर मंगल रहा तो ये समझ जाइए कि आप राजा हैं। इस सूर्य के साथ अगर मंगल रहा तो राजा हैं, अगर राजा नहीं है तो राजसी जैसा जिंदगी है आपकी, यानी कि आपके आगे कोई जल्दी टिक नहीं सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आप मतलब कि काफी मतलब प्रतिष्ठावान होइएगा। हाँ, आप अपने विचार से, अपने पद से, अपने से जल्दी अपने विचार से डिगने वाले व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, यानी समझिए कि आज चाहे कितना भी विपदा आ जाए, ये हमेशा हर विपदा का सामना करने के बाद ही आगे सामना करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी चीज से डर, भय या एक व्याकुलता नहीं रहती है। दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति कि नहीं, जो एक बार बोल दिया या जो एक बार कर दिया बस उसी ओर अड़ित रहते हैं, कोई संशय पाया ही नहीं जाता है। अगर यहाँ देखिए, अगर आपका सूर्य दसम भाव की ओर है तो आप पिता से संबंधित व्यापार, बिजनेस, पिता से संबंधित जो है, पिता से लगाव आपका ज्यादा पैदा करेगा, और जो है मतलब ये समझिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब कर्मनिष्ठ बनाएगा, सरकार से फायदा दिलवाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी, सरकारी क्वार्टर, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी घोड़ा के भी योग बनेंगे। आप डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ अगर बुध रहा तो आप जो है औषधि यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं। आप चिकित्सक, एक अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं। एक हालांकि और यदि यहाँ गुरु रहा तो आप बहुत अच्छे विचारक होइएगा, आप एक अच्छे, बहुत अच्छे सलाहकार होइएगा। आपके मतलब कि समझिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही हैं तो सरकार का सलाहकार बन सकते हैं। आपका मतलब कि ये समझिए कि आप
का हर चीज जो एक यूनिक मतलब ये होगा, अष्टमेश होके दसम भाव में होना, यानी हर चीज के एक समझिए यूनिक होगा। यानी कि ऐसे में क्या होता है कि आप हर गुप्त चीजों को भी आप ढूंढ निकालिएगा, हर गुप्त चीजों पे भी आपकी जो है बारीकी नजर रहेगी। आप वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, आप एक अच्छा जो है साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छा खोजकर्ता हो सकते हैं, आप अच्छा जासूस हो सकते हैं। अपनी ये सब क्वालिटी रहेगी। अगर मान लीजिए कि सूर्य अगर दसम भाव में एकादश भाव में हो, एकादश भाव में अगर सूर्य है तो आपको ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देगा। आप अपने तीव्र महत्वाकांक्षी होइएगा। उसके कारण किसी का भी कुछ विध्वंस हो जाए उससे आपको मतलब नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए, आपकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका डिक्टेटरशिप नेचर आ सकता है, आप डिक्टेटरशिप हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ अगर बुध रहे तो और ज्यादा थोड़ा सा ये प्रखर आप में प्रखरता ला देगा। हालांकि थोड़ा हर चीज पे विचार करने की वो बुध आपको क्षमता देगा, लेकिन आप अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा के प्रति ज्यादा जोर दीजिएगा। आप जो चीज की इच्छा रहेगी, जो चीज पाने की इच्छा रहेगी, उस चीज की ओर थोड़ा सा लगे रहिएगा। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि दूसरे की नहीं सुनिएगा, यानी कि आप दूसरे का विचार या विमर्श करने को निरर्थक मानकर हमेशा चलिएगा। ये आपकी एक जो है कभी कभी खामी बहुत बड़ा आपका गलती का कारण बन सकता है। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर शुक्र रहा, अगर ये शुक्र रहा तो ये समझिए कि आप कर्म के साथ महत्वाकांक्षा हमेशा एक बड़े पोस्ट की ओर ध्यान दीजिएगा। हमेशा एक जो है ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचा, ज्यादा से ज्यादा भौतिक सांसारिक सुख प्राप्त करने की आपकी इच्छा को ये तीव्र कर देगा। दूसरी बात क्या है कि आपको हालांकि अपने ऊपर भरोसा तो ये जगाएगा, लेकिन ये कभी कभी ये तीव्रता आपको लेकर डूब भी सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए सूर्य द्वादश भाव में हो, लग्नेश होकर द्वादश भाव में होना, यानी कि ये सूर्य आपको जो है दूसरे के कारण आप ज्यादा दुखी रहिएगा। हो सकता है दूसरे के कारण, दूसरे के विचार पे चलने के कारण आपको काफी बड़ा धोखा मिल सकता है, आप डूब सकते हैं या आपकी बर्बादी हो सकती है। दूसरी बात, या सरकार की तरफ से भी आपको जैसे इनकम टैक्स है, टैक्स है फलाना, ये सब से भी आपको तकलीफ हो सकती है, आपको सरकारी दंड मिलने का भी योग बन सकता है। दूसरी चीज क्या है कि इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए बुध हो तो आप काफी खर्चीला हो जाइएगा, अनाप शनाप खर्च रहेगा और काफी जो है बाद में आपको गरीबी या दरिद्री आ सकता है। मतलब कि काफी ज्यादा आप मतलब समझिए कि परेशानी में पड़ सकते हैं। मतलब समझिए पहले काफी ज्यादा सुखी थे, अब काफी ज्यादा परेशान हैं, यानी इस टाइप की जिंदगी थोड़ी हो सकती है। दूसरी बात, अगर इस सूर्य के साथ शनि रहा तो यानी कि आपकी जो पत्नी है आपसे ज्यादा नामी रहेगी, जिसके कारण आपके मेल नहीं रहेंगे और वो हो सकता है आपको छोड़ दे, आपका डिवोर्स का योग हो जाए, आपको कोर्ट वगैरह से फैसला लेना पड़े और आपकी जो है पारिवारिक जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। धन्यवाद।